नमस्कार, मैं अमित कुमार झा। पिछले अध्याय में हमने रामायण के जीवन मूल्यों को समझा था, लेकिन आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। रामायण केवल अयोध्या और लंका के बीच का युद्ध नहीं है, यह हमारे मन के भीतर चलने वाले द्वंद्व की कहानी है। एक शिक्षित समाज केवल वह नहीं है जिसके पास तकनीक और धन हो, बल्कि वह है जिसके नागरिक मानसिक रूप से संतुलित और भावनात्मक रूप से परिपक्व हो। आज के ऑडिबल सत्र में हम रामायण से सीखेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग और मानसिक शांति के वो रहस्य जो हजारों सालों से आज भी नए हैं। जरा सोचिए, जब भरत नानिहाल से लौटे और उन्हें पता चला कि उनकी माँ कैकेयी के कारण उनके प्रिय भाई राम को वनवास मिला है, तो उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी। समाज उन्हें दोषी मान सकता था और वे स्वयं को भी। आज हम छोटी सी गलती होने पर खुद को कोसने लगते हैं या दूसरों पर दोष डालते हैं, लेकिन भरत ने क्या किया? उन्होंने स्वयं पर दया के बजाय जिम्मेदारी चुनी। उन्होंने खराउन को सिंहासन पर रखा। एक शिक्षित व्यक्ति वह है जो अतीत के पछतावे में जीने के बजाय वर्तमान में अपना कर्तव्य पहचानता है। जब आप दूसरों को दोष देना बंद करते हैं, तभी आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश जन्म लेता है। जब अंगद शांति दूत बनकर रावण की सभा में गए, तो वे अकेले थे और सामने शत्रु सेना। रावण ने उन्हें डराने और मानसिक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन अंगद का आत्मविश्वास उनके पैर की तरह अटल था। आज के युवाओं को इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या समाज में अपनी बात रखने में डर लगता है। अंगद हमें सिखाते हैं कि यदि आपका उद्देश्य नेक है और आपकी शिक्षा ठोस है, तो आपको किसी भी रावण रूपी परिस्थिति से डरने की जरूरत नहीं है। ज्ञान से प्रकाश का अर्थ ही यही है कि आपकी बुद्धि आपको यह निर्भयता प्रदान करे जिससे आप भीड़ में भी अकेले खड़े हो सके। विभीषण ने लंका के ऐश्वर्य को लात मार दी क्योंकि वहां नीति नहीं थी। उन्होंने अपने सगे भाई का साथ छोड़ा क्योंकि वह अधर्म की राह पर था। समाज ने उन्हें घर का भेदी कहा, पर वे धर्म के पथिक थे। अक्सर एक शिक्षित व्यक्ति को समाज में तब अकेला पड़ना पड़ता है जब वह गलत परंपराओं या भ्रष्टाचार का विरोध करता है। रामायण सिखाती है कि अधर्मियों की भीड़ में शामिल होने से बेहतर है सत्य के साथ अकेले खड़े होना। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन एक शिक्षित समाज की नींव वे लोग रखते हैं जो अकेले चलने का साहस रखते हैं। इतिहास कहता है कि पत्थरों को पानी में तैरने के लिए उन पर राम नाम लिखा गया। अगर इसे प्रतीकात्मक रूप से देखें, तो जब किसी कार्य में समर्पण और स्पष्ट उद्देश्य जुड़ जाता है, तो भारी से भारी समस्या भी हल हो जाती है। आज हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स और सामाजिक बदलाव की बात करते हैं, पर हम सफल नहीं हो पाते क्योंकि हमारे पास विश्वास की कमी होती है। शिक्षा का अर्थ केवल गणित या विज्ञान समझना नहीं है, बल्कि अपने संकल्प की शक्ति को समझना है। जब हम अपनी क्षमताओं को समाज के कल्याण से जोड़ देते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। दोस्तों, रामायण की हर चौपाई, हर प्रसंग एक दर्पण है। यह हमें वह दिखाता है जो हम आज हैं और वह भी जो हम बन सकते हैं। एक शिक्षित समाज वह है जहां हर व्यक्ति दूसरों के दोष देखने के बजाय अपने भीतर के रावण को मारने का प्रयास करे। मैं अमित कुमार झा आपसे विदा लेता हूं, इस वादे के साथ कि हम ज्ञान से प्रकाश की इस मशाल को कभी बुझने नहीं देंगे। हमारी पुस्तक शिक्षित समाज बनाए इसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। अगर इस ऑडियो ने
आपके मन के किसी कोने में कोई नया विचार जगाया है तो इसे अपनों के साथ साझा करें। याद रखिए, उजाला बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक अपनी सोच को ऊंचा रखिए और कर्म को पवित्र। ज्ञान से प्रकाश, एक शिक्षित समाज की ओर अग्रसर। जय श्री राम।